केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) जैसे संस्थानों को शासन की नई चुनौतियों से निपटने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार के कर्मयोगी कार्यक्रम के साथ मिलकर काम करना चाहिए, खासकर न केवल केंद्र बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा सिविल सेवकों को भी। वे आज यहां भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) की 325वीं कार्यकारी परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कार्यरत सहायक सचिवों को IIPA में आधुनिक शासन उपकरणों से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे बेहतर समझ सकें। इससे वे अधिक जागरूक नौकरशाह बनेंगे। वर्ष 2020 में परिकल्पित प्रमुख मिशन कर्मयोगी को सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से जुड़े रहें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जबकि वे दुनिया भर के सर्वोत्तम संस्थानों और प्रथाओं से सीखते रहें। कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके क्रियान्वित किया जा रहा है। सिविल सेवाओं की क्षमता विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने और मुख्य शासन कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिकों को सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के साथ सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिए कार्य संस्कृति के परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से जोड़कर, सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करके और आधुनिक तकनीक को अपनाकर सिविल सेवा क्षमता में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रस्ताव है। IIPA में युवा रक्त को शामिल करने के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा, हमने सदस्यता खोलने का निर्णय लिया क्योंकि अन्यथा ये सेवानिवृत्त अधिकारियों के क्लब तक सीमित हो रहा था और परिणाम बहुत ही फायदेमंद रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमारे पास सहायक सचिवों में सबसे कम उम्र के सदस्य हैं, जो हाल ही में मसूरी से पास हुए हैं। उन्होंने IIPA को सदस्यता अभियान के बारे में सोचने का सुझाव भी दिया, क्योंकि कई संभावित सदस्यों ने सदस्यता हासिल नहीं की है क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, हम हर साल जो करते हैं वह ये है कि हमारे पास सहायक सचिवों का एक समूह होता है, इससे पहले कि वे अपने संबंधित कैडर में जाएं। हम उनसे अनुरोध करते हैं या उन्हें सदस्यता हासिल करने का सुझाव देते हैं, अन्यथा सामान्य तौर पर उनमें से अधिकांश को इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन एक बार जब उन्हें बताया जाता है तो वे इसे करने में बहुत खुश होते हैं। मंत्री ने IIPA को एकीकृत बोर्ड बनाने की अपनी पहल के बारे में भी बताया, जो कुछ साल पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी DOPT जैसी संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया था, उससे कहीं अधिक एकीकृत है। IIPA के बारे में 29 मार्च 1954 को स्थापित IIPA अपने संस्थापक पिताओं के दृष्टिकोण पर निर्माण करने में विश्वास करता है। IIPA का लक्ष्य सार्वजनिक शासन, नीतियों और कार्यान्वयन पर विचार और प्रभाव के लिए दुनिया के अग्रणी शैक्षणिक केंद्रों में से एक बनना है, ताकि सार्वजनिक शासन प्रणाली मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हो और मानवीय मूल्यों के साथ संरेखित हो। ये कुशल, प्रभावी, जवाबदेह, उत्तरदायी, पारदर्शी और नैतिक शासन के लिए सरकार के मानव संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में भी विश्वास करता है।